जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी का अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा साई। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा साई। संगत जी, गुरु जी की ब्लेसिंग्स बहुत ज़्यादा है आज के पाठ में, बहुत ज़्यादा है आज के सत्संग में। आंटी जी ने जो सत्संग शेयर करे हैं, इतनी ज़्यादा ब्लेसिंग्स है, आप कल्पना भी नहीं कर पाओगे कि गुरु जी ने आज आपके लिए इतनी बड़ी ब्लेसिंग्स भेज दी है। संगत जी देखो, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, कभी भी आप ये मत सोचो कि नेगेटिव है, कभी मत सोचो वो चीज़ है, कभी मत सोचो हमारे से सामने नेगेटिविटी आ रही है। संगत जी, अगर आपके पास नेगेटिविटी आ रही है, समझ लो जो नेगेटिविटी आपके घर में किसी ने भेजी हुई है या आपके ऊपर की हुई है, उसका इलाज होना शुरू हो गया है। गुरु जी ने उसको ख़त्म करना शुरू कर दिया है। क्योंकि काफ़ी लोगों को मैं देखता हूँ, जो मेरे अंकल आंटी जी है, वो मेरे को पर्सनली मुझसे बात भी करती है कि हमें ऐसा एहसास होता है कि हमारे पीछे कोई खड़ा है। कभी क्या बोलते हैं, हमें ऐसा होता है हमारे बगल से कोई गया लेकिन कोई होता नहीं है। रात को हमें इतना डर लगता है, मतलब एक आभास होता है बुरी शक्ति होने का। तो संगत जी देखो, गुरु जी धीरे धीरे उन चीज़ों को काटना शुरू कर रहे हैं। अगर ब्लैक मैजिक से रिलेटेड आपके पास आ रहे हैं तो आप उसको ज़रूर सुने। और एक छोटा सा मैं उपाय आपको बता रहा हूँ सत्संग में, बहुत ही छोटा सा है, उसको करने से आप देखना आपके कितनी ब्लेसिंग्स मिलेगी आपको। संगत जी, आप एक कपूर ले लेना, कपूर में 2 लौंग ले लेना पूरी साबुत, और 2 साबुत, और उसको ना पूरे घर में वार के और फिर गंगा जल का छींटा कर देना, और उस कपूर को बाहर दहलीज पे रख के जला देना, और गुरु जी का नाम से मंत्र जाप कर लेना। संगत जी देखना 7 दिन आप कर लेना, मंगलवार से मंगलवार 7 दिन में देखना आपको कितनी ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा आपको। मतलब एक अलग से पॉजिटिव वाइब आनी शुरू हो जाएगी। और संगत जी, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो। मैं आपको ऐसी ऐसी चीज़ें ज़रूर बताऊंगा जो गुरुजी बताते थे, और जिससे आपको बहुत रिलीफ पड़ेगा। आपको किसी तंत्र मंत्र के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आइए सत्संग को शुरू करते हैं गुरु मंत्र जाप के साथ। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना मेरे परमपिता परमेश्वर गुरु पिताजी। आपकी बेटी आपके श्री चरण कमलों में कोटि कोटि नमन करती है और आज का शुक्राना सत्संग समर्पित करती बाबा। संगत परिवार जी, आप सबको मेरा अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी। अंकल जी और आपके पूरे परिवार को जय गुरु जी। संगत जी, आज शनिवार का दिन है 15 अगस्त। आप सबको 15 अगस्त यानी कि हैप्पी इंडिपेंडेंस डे, स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मेरी गुरुजी से यही प्रार्थना है कि आपका जीवन हर वक्त, हर पल, हर क्षण ऐसे ही गुरुजी की कृपा में रहे और फ्रीडम को आप फील करें, अपनी लाइफ को आज़ादी के साथ जिए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना। संगत जी, फ्रीडम, आज़ादी सिर्फ हमारे देश को ही नहीं, हर एक पल, हर एक क्षण हम सबको ज़रूरत है। हर लेडीज़ को ज़रूरत है, उन औरतों को ज़रूरत है, उन स्त्रियों को ज़रूरत है जो हर एक बंधन में बंधी हुई हैं। उन पुरुषों को ज़रूरत है जो अपने कामों के हर क्षेत्र में बंधे हुए हैं। मतलब हर क्षेत्र में हमें फ्रीडम चाहिए संगत जी, और मैं यही प्रार्थना करती हूँ कि गुरुजी हमें आज़ाद करें। अनंतम शुक्राना शुक्राना शुक्राना, हमें बंधनों से मुक्त करे बाबा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना। संगत जी, मैंने जो है कल अंकल जी के प्लेटफॉर्म पे सत्संग शेयर किया था कि मेरी हालत बहुत ख़राब थी, मुझे बहुत तेज़ फीवर था, और संगत जी 2 दिन से था, अचानक से ही मुझे हो गया था। मुझे खुद नहीं पता चला कि ये कैसे हुआ। संगत जी, कल जब मैं सत्संग शेयर करके अंकल जी के प्लेटफॉर्म पे शेयर करके मैं जब सोई ना, तो मुझे रात में फिर से नींद नहीं आ रही थी। मैं कभी सोफ़े पर सोती, कभी मैं नीचे चटाई, मतलब जो है फ़र्श पे ऐसे, क्योंकि फ़र्श ठंडा होता संगत जी, पत्थर था, तो मैं चटाई डाल के कुछ भी हल्का सा बिस्तर डाल के सो रही थी। या कभी बेड पे सोती, तो बेड पे तो मुझे नींद ही नहीं आ रही थी, क्योंकि पता नहीं क्यों उलझन सी अजीब सी हो रही थी। तो मैं हॉल में गुरुजी का जहाँ स्वरूप है वहीं पर कभी फ़र्श में, कभी सोफ़े पर सो रही थी। तो सोफ़े पे संगत जी मुझे नींद नहीं आ रही थी, उलझन हो रही थी, मुझे बहुत रोना आ रहा था रात में। मतलब मुझे इतनी तकलीफ़ हो रही थी कि पता नहीं मैं क्या ही समझूँ। मैं अपने अपने कर्मों के लिए रो रही थी कि गुरुजी मेरे ऐसे कौन से माड़े कर्म थे जो मैं इतना इस परेशानी को फ़ील कर रही हूँ। और मतलब मेरे कोई नहीं, बस मैंने यही सोचा कि गुरुजी मेरे माड़े कर्म हैं और आप मुझे कटवा रहे हैं, उसके लिए अनंतम शुक्राना, और मैं इस चीज़ को एक्सेप्ट करती हूँ। संगत जी मैं थोड़ी देर तक रोई, उसके बाद संगत जी मैं फिर से जो है फ़र्श पे चटाई डाल के पिलो लेकर सो गई। संगत जी मुझे फ़ीवर, जब मैं सत्संग शेयर करी थी ना, तो उसके बाद से संगत जी मुझे बहुत फ़ीवर आ रहा था। मतलब मुझे हरारत सी थी, मुझे ठंड भी लग रही थी, गर्मी भी लग रही थी, बॉडी में अजीब सा मैं फ़ील कर रही थी, मुझे समझ में नहीं आ रहा था, मुझे उलझन भी बहुत हो रही थी।
लेकिन संगत जी रोई जब मैं, रोने के बाद संगत जी जब मैं नीचे फिर से सोई फर्श पर, तो ऐसा लगा जैसे मेरी बॉडी की जितनी भी नेगेटिव एनर्जीज़ थी वो आंसू के रूप में बह गई। और संगत जी जब मैं सोई तो मुझे दवा का असर तो नहीं संगत जी, लेकिन फ़ीवर जो जब तक जा नहीं रहा था, रोने के बाद संगत जी वो मेरा फ़ीवर गायब हो गया। मतलब ऐसा लगा जैसे बॉडी से जो भी नेगेटिविटी थी वो बाबा ने मुझे आंसू के रूप में बाहर निकाल दिया और मैं संगत जी बिल्कुल मतलब हील हो गई। और मेरे फ़ीवर जो था वो संगत जी, वो मेरा फ़ीवर जो था वो बिल्कुल गायब हो गया। मुझे ठंड भी नहीं लगी, मैं फ़र्श पे आराम से सोई। बस दिक्कत क्या थी संगत जी, मेरा हेडेक बहुत तेज़ हो रहा था। जैसे वो होता है ना कि एकदम से सर पकड़ लेना, और ऐसा लग रहा था जैसे मेरे सर को किसी ने सच में पकड़ रखा है, बांध रखा है। मेरी आँखें, गर्दन से लेकर मेरे आँखों, सर में, मतलब इतना ऐसा लग रहा था कि मैं जकड़ी हुई हूँ किसी चीज़ से। मैं सो तो गई थी, मेरा फ़ीवर तो नहीं था 2-2 घंटे भी, लेकिन मेरी नींद खुल रही थी बार-बार। कभी 2 बजे, कभी 3 बजे, कभी 5 बजे। और सैटरडे है संगत जी, छुट्टी भी थी क्योंकि आज 15 अगस्त है, तो मुझे ऑफिस भी नहीं जाना था। लेकिन फिर भी संगत जी मैं अमृत वेला में तो नहीं उठी। बस 2 बजे जब मेरी आँख खुली तो मैंने फ़ोन में देखा, फ़ोन में जैसे ही यूट्यूब ऑन किया तो अमृत वेला में गुरु जी का शबदवाणी चल रहा था, जपजी साहब का पाठ। मैंने बस वो ऑन किया, लेकिन ऑन करने के बाद संगत जी वो सुनते सुनते मैं फिर से सो गई। उसके बाद मुझे फिर से मतलब अच्छी नींद आई उसके बाद, लेकिन सर का दर्द और वो जकड़न मेरे अभी भी बनी हुई थी। रात में गुरुजी ने मतलब दवा मंगाई थी, लेकिन मैंने दवा भी नहीं खाई थी संगत जी। फिर क्या हुआ कि मैं जो है सुबह उठी जब आज, तो जब मेरी 5 बजे नींद खुल गई, मैं जल्दी से उठी। मुझे ऐसा लगा बस मुझे दवा खानी है, मुझे अपना हेडेक किसी तरह से ठीक करना है। मुझे बहुत पेन हो रहा था, मुझे नींद भी नहीं आ रही थी, मैं सो रही थी, तो मैं ऐसा लग रहा था मेरी जो गर्दन है वो जकड़ रही है। तो संगत जी मैं उठी, और उठने के बाद बस मैं किसी तरह से मतलब झाड़ू पोछा मम्मी ने कर लिया। मैं फ्रेश होके बस तुरंत नहाने गई, गुरुजी का दीपक जलाया। मैंने कहा गुरुजी मुझे माफ़ कर देना, मैं ज़्यादा कुछ नहीं कर पाऊँगी, मुझे बहुत तकलीफ़ हो रही है। बस संगत जी मैंने दीपक जलाया। दीपक जलाने के बाद मैंने जो है गुरुजी का जल प्रसाद लिया, अपनी आँखों में लगाया, सर पे डाला, और फिर संगत जी मैंने गुरुजी को चाय प्रसाद का भोग लगाया, क्योंकि दवा संगत जी खाली पेट नहीं खा सकते थे। तो मैंने चाय बनाई, चाय बनाने के बाद गुरुजी को चाय प्रसाद का भोग लगाया। मेरी हालत बहुत ख़राब थी संगत जी, मेरी इतनी हालत ख़राब थी कि मैं मतलब सुबह ऐसा लग रहा था जैसे मैं किसी चीज़ से जकड़ी हुई, मेरा सर किसी ने पकड़ा हुआ है और वो छोड़ ही नहीं रहा है। इतना जकड़न था मेरे संगत जी, मेरे हेडेक इतनी तेज़ हो रहा था और मेरी आँखों में इतना पेन था। फिर संगत जी क्या हुआ, जब मैंने गुरु जी को चाय प्रसाद का भोग लगाया, जल प्रसाद पिया, और फिर क्या संगत जी दवा खाई, क्योंकि मुझे जो चाय दवा थी वो संगत जी गर्म चीज़ से ही खानी थी, चाहे वो दूध, गुनगुने दूध या गर्म पानी या चाय के साथ। तो मैंने कहा चाय पी रही हूँ, तो मैंने कुछ नमकीन खाया। उसके थोड़ी देर बाद ही संगत जी मैंने चाय के साथ दवा भी खा ली। उसके बाद संगत जी मुझे मतलब नींद नहीं आई, मैं थोड़ा सा ऐसे टहलने लगी 5 बजे के बाद ही। तो संगत जी यही हुआ, मुझे माफ़ कर दीजिएगा, मुझे थोड़ा होल्ड करना पड़ा। फिर यही था कि संगत जी मैंने जब चाय प्रसाद वगैरह पिया, और संगत जी मैं थोड़ी देर तक 5 बजे ही संगत जी उठी थी मैं, और मैं जो है थोड़ा बहुत वॉक किया। मुझे नींद नहीं आ रही थी, मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कि बस ये दवा का असर जल्दी से हो और मेरी जो है हेडेक ठीक हो जाए। क्योंकि संगत जी जो हमारे कर्म होते हैं जितने टाइम के लिए होते हैं उतना तो हमें सहना ही पड़ता है। तो वही संगत जी टाइम जो था वो मेरा ठीक तो हुआ, नॉर्मल हुआ, लेकिन दोपहर तक हुआ संगत जी। फिर भी जो मतलब मुझे खाना पीना था, मुझे किसी चीज़ में कोई दिक्कत नहीं हो रही थी। बस ये था कि मुझे नींद मतलब जब भी मैं लेटने चलूँ तो मुझे नींद बहुत तेज़ आ जाए, या तो फिर आए ना, और या तो फिर मेरे सर में बहुत तेज़ दर्द हो, आँखों में बहुत दर्द हो। और ऐसा होता नहीं जैसे कि मतलब एक तरह से सज़ा मिलती है कि ना आप इस तरह से हो सही हो, ना उस तरह से सही हो। बस ऐसा लग रहा था जैसे मैं अपने माड़े कर्मों को काट रही हूँ, और यही सोच रही थी गुरुजी ऐसा मैंने कौन सा माड़ा कर्म किया है। संगत जी एक टाइम होता है ना कि क्या हुआ था कि संगत जी मेरे जो कुछ भी हो, लेकिन गुरुजी ने मुझ पर बहुत मेहर करी संगत जी। कल ही मैंने शुक्राना सत्संग शेयर किया था और गुरुजी से अरदास लगाई थी, और आज उन्होंने मुझे काफ़ी हद तक ठीक कर दिया कि संगत जी मैं जो है दोपहर में किसी भी तरह से एक ही बार मैंने दवाई खाई थी, मैंने दोबारा नहीं खाई, क्योंकि मुझे पता था कि सही करेंगे तो मेरे गुरुजी ही करेंगे सही। तो मैं दोपहर तक संगत जी फिर भी ठीक हो गई थी। लेकिन संगत जी दोपहर में मुझे फिर से जब नींद आ गई थी, दोपहर में मैं बहुत सोई, और जब मैं उठी तो ऐसा लगा जैसे मेरे अंदर फिर से वीकनेस आ गई है। मुझे बहुत उलझन हो रही थी, मेरे अंदर घबराहट हो रही थी कि ऐसी कौन सी चीज़ है जो मुझे मतलब अंदर ही अंदर मुझे खींच रही है, और मुझे अजीब सा लग रहा था, वीकनेस फील हो रही थी, और मुझे जैसा लग रहा था जैसे कोई जो
सॉरी, माफ़ करिए गुरुजी, कोई तो ऐसी चीज़ है जो मुझे अंदर ही अंदर कचोट रही है और मुझे मतलब मेरे बॉडी के अंदर है और बाहर निकलना है और निकल नहीं रहा है। संगत जी, मैंने गुरुजी से अरदास लगाई क्योंकि मुझे बहुत उलझन हो रही थी। गुरुजी, ये क्या चीज़ है, आप प्लीज़ इसे दूर करो, मुझे हेल्पलेस करो। संगत जी, वो कहते कहते मैं फिर से सो गई। उसके बाद संगत जी, मैं जब दोबारा उठी तो मुझे ऐसा लगा जैसे कि जो भी मेरी अंदर निगेटिविटी थी या कोई भी ऐसी एनर्जी थी जो मुझे बहुत परेशान कर रही थी, वो एकदम से गायब हो गई और मैं एकदम अच्छा फ़ील करने लगी। संगत जी, मेरा हेडेक भी बिल्कुल ठीक हो गया। और संगत जी, इवन शाम को जो है मेरी फ्रेंड आई, उनकी मम्मी भी आई, तो हम लोगों ने उनके साथ काफ़ी अच्छा टाइम स्पेंड किया संगत जी। और मैंने जो है दोपहर में लंच भी किया, अच्छे से खाना भी खाया आज। और संगत जी, मुझे काफ़ी रिलीफ़ फ़ील हुआ शाम तक संगत जी। और अभी जब मैं शुक्राना सत्संग करने बैठी हूँ तो मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे गुरुजी ने मेरे माड़े कर्मों को क्षमा कर दिया, मेरे कष्टों को काट दिया और जो भी पेन दर्द था वो मेरी तकलीफ़ें दूर कर दी। इतना ही संगत जी सही है, 10% ही गुरुजी हमें देते हैं, लेकिन फिर भी संगत जी हमें बहुत 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 पेन फील होता है। लेकिन गुरुजी, ये सब हमारे माड़े कर्म ही होते हैं, तो उसके लिए तम शुक्राना 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 गुरुजी। संगत जी, हम सोचते हैं कि हमारे माड़े कर्म कैसे बन जाते हैं। संगत जी, हमें गुरुजी बहुत कुछ सिखाते हैं कि हमें निंदा चुगली नहीं करनी है, निंदा चुगली सुननी नहीं है और जो भी चीज़ें हैं गलत चीज़ों से दूर रहना है, झूठ कम बोलना है। लेकिन संगत जी, हम क्या होता है ना, उन सब चीज़ों में फंस जाते हैं। और संगत जी, ऐसा कब होता है पता है? जब गुरुजी हमें बहुत सिखाते हैं, जब गुरुजी हमारे साथ रहते हैं और कुछ टाइम के लिए वो हमें फ्री कर देते हैं। और जब हम फ्री हो जाते हैं ना संगत जी, तो हमें लगता है कि जैसे कि जब गुरुजी के साथ रहते हैं तो हमें कुछ चीज़ों का आज्ञा का पालन करना होता है उनके साथ रहने में, और गुरुजी हमसे करवाते भी हैं। और जब वो हमें फिर फ्री कर देते हैं ना कि जाओ तुम कुछ दिनों तक अपनी लाइफ खुद से जियो, तभी संगत जी हमसे माड़े कर्म होने लगते हैं, गलतियाँ होने लगती हैं, निंदा चुगली हम सुनने लगते हैं और उस दलदल में फंसने लगते हैं, निंदा चुगली खुद करने लगते हैं। यही संगत जी मेरे साथ अभी कुछ दिनों पहले हुआ था। मैं जो है गुरुजी ने मुझे फ्री कर दिया था और मैं गुरुजी से दूर हो रही थी संगत जी। मैं उनका मंत्र जाप भी नहीं कर रही थी, सत्संग भी ठीक से नहीं सुन रही थी और मैं ये जो चीज़ें हैं ना जो हमें अलग अलग एनर्जीज़ होती है हमें फंसाने की कोशिश करती है, तो मैं निंदा चुगली में लग गई थी, सुन भी रही थी, कर भी रही थी और झूठ भी बहुत बोल रही थी। और संगत जी, गुरुजी ने मुझे एक ड्रीम दर्शन भी दिया था। ड्रीम में बताया था कि दलदल में मैं फंस रही हूँ, एक गड्ढे में, बहुत ही गंदा पानी है, नाला है और संगत जी मैं उसमें घुस गई हूँ और मुझे फिर बाहर निकाला हाथ पकड़ के किसी ने, तो वो मेरे गुरुजी थे। और वही संगत जी मेरे साथ परिस्थितियाँ थी जो भी मैंने फ़ील किया 2 दिनों में। और संगत जी, गुरुजी ने मेरा हाथ पकड़ के मुझे बाहर निकाला उस दलदल से। तो उसके लिए मैं तहे दिल से शुक्राना करती हूँ अपने गुरु पिताजी का और मैं माफ़ी चाहती हूँ गुरुजी। और मैं यही प्रार्थना करती हूँ कि मैं दोबारा इस दलदल में ना फंसूँ। गुरु पिताजी, अपनी बेटी को अपने श्री चरण कमलों में लगाए रखो, अपनी सेवा सिमरन भक्ति में लगाए रखो गुरुजी, क्योंकि ये दुनिया बहुत ही ख़राब है संगत जी, सच में। और मैं किसी को दोष क्यों दूँ, गलती तो हमारी होती है, लेकिन हम गुरुजी की आज्ञा का पालन नहीं करते हैं तो फिर हमें अपना ही भुगतना पड़ता है, अपने कर्मों को भुगतना ही पड़ता है। तो वही गलती मुझसे हुई गुरु पिताजी। मैं ना चाहती हुई भी इन सब चीज़ों में फंस गई और मैंने गलतियाँ करी, तो मुझे माफ़ कर दे गुरुजी, मुझे माफ़ कर दे। और मेरी यही प्रार्थना है कि आप मेरा साथ कभी ना छोड़ें और मेरा हाथ कभी ना छोड़े गुरु पिताजी। अनंतम तम शुक्राना। संगत जी, गुरुजी ने मुझे एक सत्संग भी सुनाया था काफ़ी दिन पहले बदनामी से रिलेटेड, कि मेरी मतलब कुछ बदनामी होने वाली है या वीडियो ऐसे कुछ वीडियोज़ बनने वाले हैं या कुछ ऐसे। तो मैं संगत जी ऐसे वैसे फ़ोटोज़ वगैरह कहीं लेती नहीं हूँ, लेकिन हाँ कुछ तो मतलब आजकल ना किसी पे भरोसा नहीं कर सकते हैं। अभी जब मैं कुछ टाइम पहले गई थी, लखनऊ गई थी संगत जी, तो वहाँ होटल रूम मुझे मिला था। तो पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगा, सेफ़ तो था लेकिन कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें थी जो मुझे लग रहा था ठीक नहीं है। संगत जी, वो चीज़ मुझे गुरुजी ने आज एक सत्संग के माध्यम से सुनाया कि कुछ ऐसी एनर्जीज़ थी जो शायद तेरी गलत फ़ोटोज़ या वीडियोज़ बनाकर अपलोड करने वाली थी। और लेकिन तो मतलब चिंता ना कर, मैंने सब कुछ जो है वो सही कर दिया है और तेरी इज्जत पे कोई भी हार्म नहीं पहुंचेगा। तो संगत जी, गुरुजी ने मुझे बहुत बड़े तकलीफ़ से जो आज मेरी लाइफ में शायद मुझे बताया कि मेरे जीवन में बहुत बड़ी चीज़ थी जो शायद मेरी बदनामी होने वाली थी, जो मेरे माड़े कर्म में लिखे थे। लेकिन गुरुजी ने वो मेरा कष्ट जो है वो फ़ीवर के माध्यम से मुझे तकलीफ़ देकर, मुझे रुला कर, मतलब किसी न किसी माध्यम से, क्योंकि संगत जी कर्म तो हमारे होते ही हैं, हमें तो काटने ही पड़ेंगे। बहुत संगत जी कहा ना कि गुरुजी हमें मतलब हमारे बहुत बड़े माड़े कर्म होते हैं, लेकिन अगर गुरुजी की छत्र छाया में हम हैं तो वो हमें 10% देते हैं और वो हमारे लिए 10% भी झेलना बहुत मुश्किल हो जाता है।
तो अनंतम शुक्राना करूँगी मैं अपने प्यारे गुरुजी का, तहे दिल से शुक्राना गुरुजी कि आपने अपनी बेटी को लाइफ दिया, न्यू लाइफ दी, मुझे नया जीवन दिया, मुझे फिर से ब्लेस किया, मुझे हेल्थ ब्लेस करी, मुझे सब कुछ न्यू दिया बाबा। और मेरे जो माड़े कर्म जो बहुत ही बुरे थे आपने उसे 10% में ही कटवा दिया, उसके लिए अंतम शुक्राना गुरुजी। मुझे बदनामी से बचाया, उसके लिए अंतम शुक्राना गुरुजी। मुझे बहुत कुछ अच्छा ब्लेस किया, उसके लिए अंतम शुक्राना गुरुजी। कहीं ना कहीं आपने मुझे बहुत बहुत प्रोटेक्शन दी है, उसके लिए अंतम शुक्राना गुरुजी। हर वक्त, हर पल, हर क्षण के लिए अंतम शुक्राना गुरुजी। मैं बहुत ब्लेस्ड हूँ, मैं बहुत 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 ज़्यादा ब्लेस्ड हूँ बाबा। सदा अपनी बेटी को अपनी छत्र छाया में रखना, अपनी बेटी के पूरे परिवार को अपनी छत्र छाया में रखना गुरुजी। गुरु की छाया में ही हमें रहना है बाबा, अपनी सेवा सिमरन भक्ति में लगाए रखना, और अपनी बेटी को प्लीज़ इन सब चीज़ों से दूर रखना कि फिर से वो दलदल में ना फंसे बाबा। मुझे शक्ति दो बाबा, सद्बुद्धि दो कि मैं इन सब चीज़ों में ना फंसूँ, निंदा चुगली ना सुनूँ, कुछ ना कुछ ऐसा मुझे बताओ कि मैं क्या करूँ। कि दूसरे लोग तो आ ही जाते हैं संगत जी, हम कैसे मना करें, लेकिन हमें कुछ ना कुछ तो करना होगा ना, जिससे हम जो है इन सब चीज़ों में ना फंसे, निंदा चुगली ना सुने, ना ही करें। तो गुरुजी आपका अनंतम शुक्राना करती हूँ, तहे दिल से शुक्राना बाबा। अपनी बेटी को सद्बुद्धि दो और सदा अपने श्री चरण कमलों में लगा रखो बाबा। थैंक यू थैंक यू थैंक यू गुरुजी। जितना भी शुक्राना करो उतना कम है बाबा। आपने मेरे कष्ट को इस तरह से काटा है, मेरे पेन को इस तरह से काटा है बाबा, उसके लिए अंतम शुक्राना। कि मुझे बहुत बड़ी तकलीफ़ों से बचाया, उसके लिए अंतम शुक्राना। मेरी हेल्थ को आपने दोबारा ब्लेस किया, मुझे न्यू लाइफ दी, उसके लिए अंतम शुक्राना गुरुजी। तहे दिल से शुक्राना मेरे बाबा, तहे दिल से शुक्राना। मैं बहुत बहुत ब्लेस्ड हूँ बाबा। अपनी बेटी को सदा ऐसे ही रखना, माड़े कर्मों से बचाना गुरुजी, और मुझे क्षमा कर देना मेरी सारी गलतियों के लिए, जाने अनजाने में जो भी हुई। मेरे पूरे परिवार की तरफ से आपका तहे दिल से शुक्राना करती हूँ बाबा। इन सब का भी ऐसे ही ध्यान रखना बाबा, और अपनी छत्र छाया में लगाए रखना। मेरे माता पिता की हेल्थ ब्लेस करना बाबा, उनके साथ रहना, उन्हें लंबी आयु देना। मेरे छोटे भाई का ध्यान रखना बाबा, उसे भी हेल्थ ब्लेस करना और उसके साथ रहना। मेरे भैया भाभी का ध्यान देना बाबा, उनके साथ रहना, उनको लंबी आयु देना, उनकी जोड़ी बनाए रखना बाबा। सभी की जोड़ियाँ ऐसे ही बनाए रखने बाबा। सबको सद्बुद्धि देना, सभी को उनकी सभी को उनके माड़े कर्मों से बचाना बाबा। सबको सद्बुद्धि देना, ज्ञान देना, सभी को रोजी रोटी देना बाबा। सभी को निरोगी काया बख्शना। अनंतम शुक्राना 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 गुरुजी। सत्संग समाप्त करने से पहले अपने पूर्वजों, अपने पितरों का भी तहे दिल से शुक्राना करती हूँ और उनसे क्षमा याचना करती हूँ। अपने कुल देवता, अपनी कुल देवी का अनंतम तो शुक्राना करती हूँ और उनसे क्षमा याचना करती हूँ। अपने इष्ट देवता, अपने आराध्य देवता का तहे दिल से शुक्राना करती हूँ और उनसे क्षमा याचना करती हूँ। अब सभी देवी देवताओं का अनंतम तम शुक्राना करती हूँ। शिव शक्ति महादेव जी का अनंतम तम शुक्राना करती हूँ। माँ आदिशक्ति, माँ काली का अनंतम तम शुक्राना करती हूँ। हनुमान जी का, नीमकरोली बाबा जी का अनंतम तम शुक्राना करती हूँ। अपने प्यारे गुरुदेव जी का तहे दिल से शुक्राना करती हूँ। सभी संगत परिवार का अनंतम तम शुक्राना करती हूँ। आप सबका साथ है तभी मैं आज जीवित हूँ। अनंतम तम शुक्राना गुरु पिता जी, तहे दिल से शुक्राना शुक्राना शुक्राना। लव यू गुरु जी, थैंक यू सो मच बाबा। अनंतम तम शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगीत जी, अब मैं अपना सत्संग शुरू करने से पहले गुरु जी के दिव्य मंत्र का जाप करती हूँ। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगीत जी, गुरु जी कहते हैं कि 3 बार तू अपने पति के लिए सत्संग कर। ये मेरा पहला सत्संग है, पहले वीरवार का सत्संग है। जब मेरी बेटी की शादी थी तो हमने गुरुजी को कहा था, गुरुजी हमारे पास तो कुछ नहीं है, आपने ही अब मेरी बेटी की शादी करवानी है, वो आपकी नातिन है, जिस तरह भी कराओ आप ही कराओगे और अच्छी शादी करवाना। तो संगत जी, बैंक्वेट हॉल बुक हुआ, थोड़े थोड़े उसके पैसे दिए। जिस दिन लास्ट पेमेंट शादी वाले दिन होनी थी, लेकिन हमारे पास एक भी पैसा नहीं था उस टाइम। सुबह मेरे पति बड़े चिंतित थे, कह रहे क्या होगा, कैसे, क्योंकि बारात आने से पहले सारे पैसे बैंक्वेट हॉल वालों को देने थे। तो संगत जी, हमने तो सब कुछ गुरुजी के ऊपर सौंप दिया था। गुरुजी का टेलीपैथी आया कि तू चिंता मत कर, कि तेरे को वहाँ से भी पैसे दिलाऊंगा जो उससे तूने सोचा भी नहीं होगा कभी। फिर सुबह जब बेटी के चूड़ा चढ़ा हुआ तो सारे रिश्तेदारों ने उसको सगन डाला, और फिर सगन डाला तो हमने फिर उस पेमेंट से जो मिला, सगन मिला, उससे हमने बैंक्वेट हॉल का पैसे दिए।
और शादी में इतना सगन डला उसको कि आप मानोगे नहीं संगत जी कि हमारा सारा टेंट का जो भी खर्चा था, हलवाइयों का जो भी खर्चा था, वो सारा उतर गया हमारे सिर से। इवन जो बेटी की शादी के लिए हमने गहने बनवाए थे उसका भी हमारे ऊपर 2 लाख रुपए कर्जा था, वो भी उतर गया। तो कहते हैं कि गुरु जी अपने, इसलिए कहते हैं कि गुरु जी के आगे अपनी सारी समस्या गुरु जी को बताओ, वो अपने आप हल कर देते हैं, क्योंकि वो सबकी सुनते हैं, किसी और को बताने की ज़रूरत नहीं है, वो अपने बच्चों की बातें सुनते हैं। जय गुरु जी। ये मेरा छोटा सा शुक्राना था। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, ये मेरे पति की तरफ से है शुक्राना, पहले वीरवार का। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जी।